डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी क्या है? केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखनी है तो हमें कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये रिएक्शन क्या है? इसमें हमने लिया A moles of A प्लस B moles of B gives C moles of C प्लस D moles of D। ये स्मॉल a b जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अब अगर मैं इस रिएक्शन का Kp लिख दूँ तो मैं क्या लिखूँ? मैं लिखूँ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रेज्ड पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और डिवाइड बाय लिखूँगा पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A एंड B रेज पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम लिखेंगे Kc इक्वल टू C रेज पावर C इंटू D रेज पावर D, है ना, इनका मोलर कंसंट्रेशन, डिवाइड में लिखेंगे A रेज पावर A एंड B रेज पावर B। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना तो हमें प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? वो बहुत ईजी है। हम लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लेते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? वो है PV इज इक्वल टू NRT। या मैं लिखूंगा ऐसे, P जो है ये यहीं पे रखेंगे, V इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा P इक्वल टू N/V RT, एंड N/V मीन्स कंसंट्रेशन इन ए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। समझ में आया ना? अब इस कंसंट्रेशन को, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू CRT, है ना, इसके बदले में लिखेंगे C। या सपोज अगर मेरे पास में A है, A का मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अगर निकालना हो वो आएगा बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, है ना, यही आएगा ना। शाबाश। अगर मुझे A का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ A यानी C ऑफ A इंटू RT। R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। T है टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखो, हमें मालूम है कि Kp किसके बराबर है? वो है बराबर PC रेज पावर C इंटू PD रेज पावर D और PA रेज पावर A और PB रेज पावर B। ये यहाँ पे लिखा था हमने। ठीक है, अब हम इसको Kc में कन्वर्ट करेंगे। देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रेशर की जगह हम CRT लिखेंगे। ठीक है, लेकिन किसका कंसंट्रेशन? इनका प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। या आप इन टर्म्स ऑफ C भी लिख सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। चलो मैं लिखता हूँ इसके लिए। पहले लिखेंगे इसके लिए Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ C किसके बराबर आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, है ना, मगर रेज्ड पावर क्या आएगा? शाबाश, रेज्ड पावर आएगा ये C, राइट। इस तरह से यहाँ पे भी आएगा कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT रेज्ड पावर क्या आएगा? शाबाश, इसमें आएगा रेज्ड पावर स्मॉल d डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A RT रेज्ड पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B RT रेज्ड पावर B। ये आएगा ना। शाबाश। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन है यहाँ पे RT कॉमन है। ठीक, इसको निकालेंगे बाहर, बाकी रख देंगे अंदर, चलेगा? शाबाश। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा ऐसे, Kp इक्वल टू C रेज पावर C, इसका पावर है ना, C रेज पावर C इंटू D रेज पावर D, चलेगा? D रेज पावर D डिवाइड बाई A रेज पावर A एंड B रेज पावर B। यानी ये A, B और C, D, ये हमने इनकी कंसंट्रेशन पहले अलग लिख दी। इंटू करेंगे हम ये RT रेज्ड पावर C
और यहाँ पे आर टी रेज्ड पावर डी, डिवाइड करेंगे ये आर टी रेज्ड पावर ए और यहाँ पे आर टी रेज्ड पावर बी, यही लिखेंगे ना। शाबाश, ये समझ में आया, शाबाश। अब देखो ये जो है ना, ये सी रेज पावर सी इंटू डी रेज पावर डी डिवाइड बाई ए रेज पावर ए और बी रेज पावर बी, ये हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे, ये किसके बराबर है, के सी के बराबर। शाबाश। तो फिर मैं इसके बदले लिखूँगा यहाँ पे के पी इक्वल टू के सी, यहाँ तक तो ठीक है। शाबाश, ये हो गया के सी के बराबर। अब रह गया ये, देखो मल्टीपल करेंगे इसको आर टी, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, आर टी है ना, रेज्ड पावर लिखेंगे, बेस है ना सेम दोनों का। शाबाश, तो एक ही बेस लिखेंगे और पावर्स आर एडेड, यानी सी प्लस डी लिखूँगा मैं, डिवाइड पे लिखूँगा मैं आर टी, ये वाला आर टी ए प्लस बी, ये लिखेंगे ना। शाबाश। या मैं लिखूँगा ये सी और डी क्या है, सी और डी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ये। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा के पी इक्वल टू के सी, ठीक, इंटू लिखेंगे आर टी रेज्ड पावर सी प्लस डी, राइट, इंटू लिखेंगे ऊपर ले जाओ, ये भी बन जाएगा इंटू आर टी रेज्ड पावर क्या आएगा, ए प्लस बी मगर नेगेटिव, यह आएगा नेगेटिव। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। मैं लिखूँगा के पी इक्वल टू के सी आर टी, यहाँ पे लिखूँगा मैं सी प्लस डी, राइट, माइनस ए प्लस बी, चलेगा। सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स और मोल्स, और ए प्लस बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर, के पी इक्वल टू के सी आर टी, ठीक, और रेज्ड पावर लिखूँगा इसको मैं, आर टी को लिखूँगा रेज्ड पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी ये माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स यानी ये। समझ में आया, शाबाश। तो ये जो है ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। इसमें के पी क्या है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हम जो लेते हैं वो लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम में। प्रेशर वॉल्यूम मतलब इसका लेंगे हम आर, जो बराबर आएगा वो आएगा बराबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, ये याद रखना। और टी क्या है, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। याद रखना ये जो रिलेशन है ये सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेबल होगी, ये तब निकाल सकते हैं, ये तब एप्लीकेबल है या तब हम लगा सकते हैं जब वन ऑफ द रिएक्टेंट्स को, इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है इसकी, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स must be gas, at least one of the reactants or products must be gas। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, के पी किसके बराबर है, के सी इंटू आर टी रेज पावर डेल्टा एन। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ पे नहीं, ठीक। आप इस रिएक्शन के लिए के पी और के सी लिखो, ठीक है, और इनका रिलेशन बनाओ आपस में। इसमें देखो के पी और के सी का रिलेशन क्या आएगा, यानी के पी किसके बराबर आएगा। देखो अगर मैं के पी लिखूँ, इसका जो के पी आएगा
वो बराबर आएगा इसका प्रेशर, किसका प्रेशर, PCl3 का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। मैं लिखूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ये आएगा ना, ये आएगा इसका Kp। अब अगर हम इसका Kc निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा कंसनट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ PCl5। समझ में आया, ये आएगा इसका शाबाश Kc, राइट। अब इसमें सभी गैसेस है ना, इसलिए सब इसमें इंक्लूड करेंगे कंसनट्रेशन टर्म्स में या प्रेशर में, राइट। अब मैं देखूंगा इसमें डेल्टा एन किसके बराबर आएगा, डेल्टा एन गैसियस लेवल, ठीक है। डेल्टा एन, देखो डेल्टा एन हमें देखना है यहाँ पे, वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। ये है गैसियस प्रोडक्ट्स, इनके कितने मोल्स है, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, हो गए 2 मोल। मैं लिखूँगा 2। रिएक्टेंट के कितने मोल है यहाँ पे, -1, वो बराबर आएगा 1 के। सो डेल्टा एन जी जो है वो 1 के बराबर आएगा, राइट। अब मैं लिखूँगा Kp किसके बराबर आएगा, Kp और Kc का रिलेशन क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT है ना, RT रेज पर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कितने के बराबर है, 1 के बराबर। हमने लिखा डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है 1 के बराबर। देयरफॉर Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज्ड पावर 1, यानी ये बन जाएगा इसका फाइनल रिलेशन। समझ में आया, शाबाश, यहाँ तक तो क्लियर है। अब दूसरा लेंगे हम, दूसरा। अब हम इस इक्वेशन का देखते हैं। देखो ये इक्वेशन है हमारे पास में, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, लेकिन सब गैसेस हैं। अब इसका Kp किसके बराबर आएगा, वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस अमोनिया। मैं लिखूँगा PNH3, और कितने टाइम्स है वो, ट्वाइस है ना, तो मैं लिखूँगा ट्वाइस, राइट। और इंटू करेंगे हम, डिवाइड करेंगे हम रिएक्टेंट्स का ये पार्शियल प्रेशर, यानी मैं लिखूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। लेकिन नाइट्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे पावर 3। समझ में आया, शाबाश। अब इसका Kc किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा कंसनट्रेशन ऑफ NH3 T रेज्ड पावर 2 डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ N2 रेज्ड पावर 1 एंड कंसनट्रेशन ऑफ H2 रेज्ड पावर शाबाश 3। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एन देखेंगे पहले, डेल्टा एन गैस किसके बराबर आएगा, इसमें प्रोडक्ट वो बराबर आएगा प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल्स। प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स बनते हैं ना गैस की, और यहाँ पे 3 + 1 4 मोल्स बनते हैं, वो बराबर आएगा 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2। यही आएगा ना, शाबाश। इसके हिसाब से अगर मैं Kp और Kc का ये लिखूँ रिलेशन, वो आएगा Kp इंटू Kc RT रेज्ड और डेल्टा एन के बदले में क्या लिखेंगे, -2, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा Kc इक्वल टू Kp, राइट। Kc इक्वल टू Kp, ये Kc इक्वल टू Kp, और ये इधर ले जाओ, ये बन जाएगा RT स्क्वायर, राइट। ये बन गया इसका इक्वेशन। समझ में आया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास में और एक क्वेश्चन है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉल्युबल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें मालूम है कि सॉलिड्स की जो मोलर कंसनट्रेशन है वो लेते हैं हम 0, या इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो 0 लेते हैं, इनका लेते हैं यूनिटी 1 कांस्टेंट, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें इंक्लूड क्या होगा, इसमें इंक्लूड सिर्फ ये होगा। फिर मैं ये कहूँगा कि इसका जो Kp आएगा वो बराबर आएगा प्रेशर ऑफ CO2, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और Kc आएगा बराबर
कंसंट्रेशन ऑफ CO2, राइट। ये हमारा आएगा यहाँ तक Kp और Kc। अब इसमें देखेंगे डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन जी वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। गैशियस प्रोडक्ट एक है और गैशियस रिएक्टेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, सो डेल्टा एन जी आएगा बराबर 1 के। इस हिसाब से हमारा जो Kp आएगा वो बराबर आएगा Kc RT रेज्ड पावर डेल्टा एन इन्हें 1, डेल्टा एन 1 के बराबर आता है यहाँ पर, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है, ये पूछता है कि अगर इसका हमें Kp और Kc निकाला और उनका रिलेशन वो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले Kp निकालेंगे। Kp ये सब गैसेस है, तो इसका मतलब ये सब इंक्लूड होंगे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इन सब का वैल्यू हमें लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो मैं लिखूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, है ना, HI। लेकिन HI कितने हैं, 2, तो इसमें लगाएंगे स्क्वायर। अब अगर हमें Kc निकालना हो, Kc किसके बराबर आएगा, Kc बराबर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज्ड पावर 2, यानी ट्वाइस, फिर स्क्वायर लगाएंगे इसमें, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब Kp और Kc का रिलेशन निकालेंगे। Kp इक्वल टू Kc और T रेज्ड पावर डेल्टा एन। अब देखो डेल्टा एन किसके बराबर है, यहाँ पे डेल्टा एन बराबर आएगा यहाँ का 1 मोल, यहाँ क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ का 1 मोल हो गए 2 मोल माइनस 2, तो 2 माइनस 2 आता है बराबर 0 के, यानी डेल्टा एन जी जो है वो 2 माइनस 2 0 के बराबर आता है। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एन 0 है, तो हम यहाँ पे पावर 0 लगा देंगे। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, शाबाश। तो इसका मतलब यहाँ पे Kp जो है वो बराबर बन जाता है Kc इंटू 1 यानी Kc, यानी Kp और Kp दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वो ये है कि आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। आयरन यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड सॉलिड है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन है या पार्शियल प्रेशर है, कंसंट्रेशन इनका यूनिटी लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ये बनाते ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो हम सिर्फ ये गैशियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। समझ में आया। अब देखो इसका मैं लिखूँगा Kp वो बराबर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज्ड पावर 4। Kc किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज्ड पावर 4। तो Kp Kc का रिलेशन क्या आएगा, Kp बराबर आएगा Kc इंटू RT रेज्ड पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन यहाँ पे किसके बराबर है, डेल्टा एन है ये गैशियस मोल्स माइनस ये गैशियस मोल, यानी 4 माइनस 4 0 के बराबर, यानी Kp बराबर आएगा Kc के। समझ में आया ना, शाबाश। Kp बराबर आएगा Kc के। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन N2 गिव्स ट्वाइस NO2 एट, और पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है। देखो सबसे पहले ये रिएक्शन देखो, इसमें हम Kp निकालेंगे। इसका Kp किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज्ड पावर ट्वाइस 2, है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। और Kc किसके बराबर आएगा, वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज्ड पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4, ये आएगा ना, शाबाश। अब इसमें अगर आप देखेंगे डेल्टा एन इसमें आएगा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैशियस प्रोडक्ट और गैशियस रिएक्टेंट ये दोनों गैस, तो वो बराबर आएगा 2 माइनस 1 यानी 1।
इसके हिसाब से Kp जो है वो बराबर आ जाएगा KC/RT⁻1 यानी Kp इंटू Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT। ये है हमारा फाइनल इक्वेशन इस इक्विलिब्रियम के लिए। अब ये पूछ रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे Kp Kc के बराबर हो जाएगा, है ना। देखो Kp Kc के बराबर कब हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc इफ RT इज इक्वल टू 1। ये याद रखना, अगर ये 1 के बराबर बन गया तो तब आएगा Kc इंटू 1 यानी 1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया। अब अगर ये RT 1 के बराबर हो जाएगा तो ये कब RT 1 के बराबर कब होगा, देखो इसके लिए मैं बताता हूँ। अगर हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो बन जाए बराबर 1/R, है ना। इसके हिसाब से तो टेम्परेचर किसके बराबर आना चाहिए, 1/R। तो R क्या है, R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट। और R का वैल्यू कितना है, 0.0821 है ना, इतना ही है ना, ये हमें मालूम है। देयरफॉर जो टेम्परेचर है वो आना चाहिए, टेम्परेचर वो बराबर आना चाहिए 1/0.0821। वो ऑलमोस्ट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे वो ऑलमोस्ट 12.18 केल्विन के बराबर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम केल्विन में लेते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर 12.18 केल्विन के बराबर लेंगे तब जाके Kp और Kc इस रिएक्शन के लिए बराबर हो जाएंगे। समझ में आया ना। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।